इसमें मेरा कुछ नहीं है। ये जो बुद्ध कबीर नानक रैदास फूले कह करके चले गए, बस उन बातों को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं है। एक काम पहला ये बाबा साहब ने कहा था कि तुम मंदिरों में मत जाना, और दूसरा ब्राह्मणों को अपने घर में मत बुलाना, तुम्हारी 80% समस्या का समाधान हो जाएगा। हाथ में अंगूठी पहन रखी, विश्वास है साहब, काला धागा बांध रखा, विश्वास है, मांग में सिंदूर भर रखा, विश्वास है, पैर में बिछुए पहन रखे, विश्वास है, करवा चौथ का व्रत रखा, विश्वास है, भैया दूज मना रहे, विश्वास है, रक्षाबंधन मना रहे, विश्वास है। हमें सारे 30 त्योहारों पर, पत्थरों पर, मंदिरों पर विश्वास है। और मेरा दावा, जिस दिन तुम्हें खुद पर विश्वास हो जाएगा उस दिन किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं कि साहब मैं तो बाबा साहब को बहुत मानता हूँ, पत्नी नहीं मानती। मैं कहा बेटा देख ले, तेरी है पड़ोसी की है। बच्चे नहीं मानते, मैं डीएनए चेक करा, तेरे हैं पड़ोसी के तो नहीं है। मेरी बीवी, मेरे बच्चे मेरे घर में रहे, मेरी कमाई खाएं, मेरी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे भाई? क्यों मानेंगे पंडित जी की? क्यों मानेंगे भाई? मेरे घर में रहेंगे तो बाबा साहब की, बुद्ध की, कबीर की, नानक की, रैदास की, फूले की माननी पड़ेगी, और नहीं मानोगे तो घर से भगा दूंगा। जिस समाज को कभी रोड पर चलने का अधिकार नहीं था, जिस समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिस समाज को धन अर्जित करने का अधिकार नहीं था, आज वो समाज इस काबिल हो गया कि वो खुले में अपनी बात कह रहा है, लोग सुन रहे हैं। आज वो समाज इस काबिल हो गया कि उसके पास लंबी लंबी गाड़ियां हैं। आज वो समाज इस काबिल हो गया कि उसके पास में लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। तो ये हुआ कैसे? ये कृपा किसी देवी देवता की तो रही नहीं है। लोग पढ़ने लिखने के बाद में, नौकरी लगने के बाद में कहते हैं कि अगर मैं पढ़ता लिखता नहीं तो क्या मैं नौकरी लग जाता? आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले आप तमाम लोगों को मालूम होगा, वो लोग जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, फूले की, कबीर की, नानक की, रैदास की जयंती पर कभी किसी अधिकारी के यहाँ, कभी किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के यहाँ पर्ची कटवाने जाते थे कि बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, आप लोग हमें आर्थिक सहयोग करिए, तो वो 50 की नोट, 100 की नोट देते वक्त 4 बार सुनाता था। लोग कहते थे कि बाबा साहब की वजह से आपको नौकरी मिली, संविधान में दिए हुए आरक्षण की वजह से आपको नौकरी मिली, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ाएं। तो लोग कहते थे कि अगर मैं पढ़ता नहीं तो मुझे नौकरी मिलती। आज 20 साल के बाद मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि आप 10वीं 3rd डिवीजन से थे, आपके सामने पंडित जी फर्स्ट क्लास थे, नौकरी आपको मिली, पंडित जी को नहीं मिली, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इंतजाम करके गए थे संविधान में। और जो लोग उस समय 20 साल पहले ये कहते थे कि मैं पढ़ता नहीं तो मुझे नौकरी मिलती, आज मेरा सवाल है उन तमाम लोगों से, आप रिटायर हो गए, 50,000 रुपये पेंशन लेते हो, आज आपके सामने आपका बेटा एमटेक और बीटेक करने के बाद में 12,000 रुपये की नौकरी ढूंढ रहा है जो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। ये विचारणीय प्रश्न है। संविधान के 74 साल के बाद में अगर मैं बेसिक मुद्दों पर बात कर रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं, तो समझिए कि जो काम हमको करना चाहिए था वो काम हमने पूरी ईमानदारी के साथ नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जिस दिन मंदिरों में जाने वाली भीड़ स्कूलों की तरफ जाना शुरू कर देगी, उस दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इस देश का भी कल्याण हो जाएगा और ये देश विश्वगुरु बन जाएगा। क्या हुआ? क्या हमने मंदिरों में जाना बंद किया? क्या हमने ब्राह्मण को घर में बुलाना बंद किया? क्या हमने हिंदुओं के कर्मकांड करने बंद किए? नहीं किए। आज भी अगर लड़का नौकरी लग जाए तो सबसे पहले पंडित जी को बुला करके कहते हैं कि जरा मुहूर्त बताओ, नौकरी कब ज्वाइन करें। अगर पंडितों के बुलाने से और मंदिरों में जाने से तुम्हारा कल्याण होता तो 2000 साल पहले हो जाता। आपके गले में हांडी और पीछे झाड़ू नहीं लटकी होती। आज भी मैं देखता हूं लोग आजादी के 75-70 साल के बाद में माथे पे तिलक, हाथ में मोटे मोटे धागे, गले में मोटे मोटे धागे, भाई क्यों बांध रखे आप लोगों ने? कैसा फला पंडित जी ने बताया था, क्या होगा इनसे? नजर नहीं लगेगी। तुम्हें नजर लगेगी? कौन हो तुम? अरे तुम्हें किसी की नजर नहीं लगेगी भाई, मेरी गारंटी है। तुमसे तो भगवान डरता है, तुमसे भगवान डरता है, उनका भगवान डरता है। तुम उनके मंदिर में चले जाओ तो उनका भगवान है, पवित्र हो जाता है। तुम भगवान से ज्यादा ताकत तुम्हारे अंदर है। अपनी ताकत को पहचानो। कब पहचानोगे अपनी ताकत को? संविधान दिवस बना रहे हो, अब थोड़े दिन के बाद में 6 दिसंबर आ जाएगा, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस, वो भी मनाएंगे। उसके बाद फूले साहब की जयंती, बाबा साहब की जयंती। तमाम साल हमारे पास में उत्सव हैं। इतने उत्सव हैं हमारे पास में कि हम पूरे साल अगर हर महीना बड़ा उत्सव मनाएं तो कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी भीड़ लगी है, फिर भी रहने लगी है कि हमको दिवाली मनानी है, हमको होली मनानी है, हमको करवा चौथ मनाना, हमको भैया दूज मनाना है, हमको रक्षाबंधन मनाना है। क्यों मनाना है भाई? क्यों मनाना है तुमको?
दिवाली के दिन दीपदान उत्सव मनाने का नया रिवाज चल गया समाज में कि साहब दीपदान उत्सव है। तो मैंने लोगों से सवाल किया, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं आंख बंद करके किसी बात को नहीं मानता, क्योंकि अगर आप बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किसी बात को आंख बंद करके ना माने, तर्क करके माने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। 2 नवंबर 1956 को दिवाली आई, तो क्या बाबा साहब ने दिवाली मनाई थी? ये सवाल बनता है। तो बाबा साहब का पूरा जीवन पढ़ लीजिए आप, बाबा साहब ने 2 नवंबर को दिवाली नहीं मनाई थी। तो फिर ये कौन से पढ़े लिखे लोग हैं जो दीपदान उत्सव मना रहे हैं दिवाली की आड़ में? ये वही लोग हैं जिनके घर पे 14 अप्रैल को लड़ियां नहीं लगती, लेकिन दीपदान के उत्सव में जरूर इनको लड़ियां लगानी है, तभी जा करके इनका भला होगा। इन कामों को छोड़िए। संविधान के अधिकार, संविधान के आकार पर, संविधान के चलते जो आपको अधिकार मिले हैं, वो अधिकार आपके साथ आपके छिन रहे हैं। आपकी नस्लें आपके सामने बेरोजगार हो रही हैं। इसको थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिए। भारतीय संविधान के तमाम आर्टिकल जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जब आप भारतीय संविधान की डिबेट्स पढ़ेंगे, असेंबली डिबेट्स पढ़ेंगे, तो एक दिन में नहीं पढ़ी जाएंगी, साल 2 साल लगेंगे उनको पढ़ने में, इतनी सारी है वो। अगर मैं कहूं तो कम से कम 1 कुंटल वजन होगा उन किताबों में जो असेंबली डिबेट्स है। एक एक आर्टिकल क्यों बनाया गया, उसके पीछे वजह क्या थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक एक आर्टिकल को बनाते वक्त, लिखते वक्त उस पर उसका पूरा जो है वो विश्लेषण किया, बताया है कि देश के लिए क्यों जरूरी है। आज 10वीं फेल आदमी कहता है कि संविधान में कमी है। मैं पूछता हूं कितना पढ़ा लिखा है भाई? 10वीं फेल आदमी, 10वीं पास आदमी, RSS की पाठशाला से निकला हुआ व्यक्ति कहता है कि संविधान अच्छा नहीं है। तो तुम दूसरा बना के दिखाओ। फिर दूसरा बनाएंगे नहीं, पहले को मानेंगे नहीं, सिर्फ बातें करेंगे। क्यों? ये संविधान इनको क्यों खटकता है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि संविधान इसलिए खटकता है इन लोगों को कि राहुल नागपालिया खड़े होकर के सूटेड बूटेड होकर के बोल रहा है, मैं गाड़ी में चलता हूं, मैं फॉर्च्यूनर में चलता हूं, आप स्कॉर्पियो में चलते हैं, आप 50 लाख की गाड़ी में चलते हैं और पीछे लिखा होता है गर्व से कहो जय भीम, आगे भगवान बुद्ध और बाबा साहब की फोटो लगी होती है, और पीछे कोई मनुवादी 5000 की मोटरसाइकिल पर जाता है तो उसके पेट का पानी हिलता है। वो आपको गाली देता है, आपकी गाड़ी को गाली देता है, और उसके बाद में डॉक्टर अम्बेडकर को गाली देता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ऐसा क्या इंतजाम करके चला गया कि 50 लाख की गाड़ी में चल रहा और मैं 5000 के स्कूटर पे, उसके पेट का पानी हिलता है। और मैं कहता हूं इसको बनाए रखिए, इसको बनाए रखिए। मुझे मजा आता है जब आप किसी को सुनाते हो ना, जब मैं मंच पर खड़े होकर के बोलता हूं, कभी किसी टीवी डिबेट में बोलता हूं और मेरे सामने कोई बैठा होता है मनुवादी और मैं उसको लताड़ता हूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि संविधान में अधिकार मिला है, मेरा फंडामेंटल राइट्स है। मुझे अच्छा लगता है वो रात को जाकर के अपनी बिस्तर पर जब लेटता होगा, अपने सामने जो उसके दीवार पर उसके बाप की, उसके दादा की फोटो टंगी है, और जब उसके आंख से आंख मिलाता होगा तो उसको दादा कहता होगा कि जा दलित से सुन करके आया, डूब के नहीं मरा जाता तो इसमें सुनाना सीख दिए। मैं कहता हूं लोगों से, अपने बच्चों को IAS PCS बनाइए, अच्छी बात है, डॉक्टर इंजीनियर बनाइए, अच्छी बात है, प्रोफेसर बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन उनको पत्रकार बनाइए, उनको कवि बनाइए, उनको प्रवक्ता बनाइए, उनको साहित्यकार बनाइए, उनको राइटर बनाइए, ताकि वो समाज को धार दे सके, समाज की जो मूल धारा है उसमें शामिल हो सके। और अभी जो जज साहब ने कहा नौकरी को लेकर के, मैं कहता हूं कि नौकरी समस्या का समाधान नहीं है। इस देश के अंदर सबसे कम संख्या ब्राह्मणों की है, मात्र 3%, 3.5%। अगर टोटल आबादी में उनकी जनसंख्या लगा लूं तो 4 करोड़ बनेगी। अगर देश की सारी नौकरियां उनको दे दी जाए तो तब भी पूरी नहीं होंगी, तब भी कम पड़ जाएंगी। और भी समाज को दे दी जाए तब भी कम पड़ जाएंगी। नौकरी समस्या का समाधान नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि मैंने आरक्षण के बल पर आपको नौकरियों में की व्यवस्था की है, लेकिन नौकरी समस्या का समाधान नहीं है। जब तक आप बिजनेस में अपनी प्राथमिकता दर्ज नहीं कराएंगे तब तक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मैं जज साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं। उन्होंने कहा कि मैं रिटायर हुआ, सेशन जज रिटायर हुए, लाखों में पेंशन भी लेते होंगे जनाब, लेकिन जब उनका बेटा शुरू करेगा तो बेटे को भी वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी जहां से जज साहब ने शुरुआत की थी। कहा जज साहब ना बनकर के परचून की दुकान खोली होती तो जितना पैसा जज साहब को रिटायरमेंट में मिला उससे पैसा तो वो कमा लेते और बेटे को वो सौंप करके जाते, जहां वो 1 करोड़ 2 करोड़ का बिजनेस छोड़ करके जाते। तो हमको बिजनेस की तरफ भी जाना चाहिए। लेकिन संविधान में जो आपके अधिकार हैं, मैं तमाम लोगों से कहता हूं, प्रधानमंत्री के वित्त समिति के सचिव विवेक देवरा ने पिछले दिनों स्टेटमेंट दी कि भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए। मुझे हंसी आई। बहुत सारे पत्रकार साथियों ने मुझे फोन किया, बोले भैया
एक वाइट चाहिए आपकी। मैं किस विषय पे, किस विषय पे? मैं कहा आ जाओ मेरे ऑफिस। मुझे हंसी आती है कि जो विवेक दोबरा सिर्फ इस बात के लिए बना है कि टमाटर का भाव क्यों महंगा हो गया, आलू का भाव क्यों महंगा हो गया, डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों कमजोर है, जिसका ये काम है, वो वित्त सलाहकार है, उसका वित्त पर बयान जाना चाहिए। वो भारतीय संविधान पर बोल रहा है, कोई LLB LLM नहीं है वो, लेकिन वो बोल रहा है। और वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके रोज चाय पीता है, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और जो देश का सिस्टम है उनके मन मस्तिष्क में जो बात चल रही है वो उसके दिमाग में है, और उसने वो बोली, और उस पर फिर कोई सफाई नहीं देता है। तो आप समझिए, इस देश के मनुवादी सिस्टम में आपका संविधान वर्तमान हालातों में सही नहीं बैठ रहा है, इसलिए लोग इस संविधान को बदलना चाहते हैं। और संविधान में क्या बदलना चाहते हैं? मैं पूछता हूं कि भाई बताइए जरा, भारतीय संविधान के प्रियम्बल में जो समता की जगह कौन सा शब्द लाओगे, बंधुता की जगह कौन सा शब्द लाओगे, लोकतंत्र की जगह कौन सा शब्द लाओगे? नहीं लाओगे, कोई दूसरा शब्द लाओगे क्या? और सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आप संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन वो उनको चुभता है कि 2050 तक हमको नया संविधान चाहिए। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि यही संविधान है जिस संविधान का एक एक आर्टिकल आपकी रक्षा करता है। अगर आर्टिकल 46 ये कहता है कि सरकारी नौकरियों में आपको रिजर्वेशन होना चाहिए, तो उस संविधान की वजह से आपको मिली। आप कभी 4th क्लास में आए, ग्रुप डी में आए, तो पैसा आया, और पैसे से आपने अपने बच्चे पढ़ाई लिखाई, आप महानगरों की तरफ गए और महानगरों में आपने कोठी बिल्डिंग बनाई। अगर आपको आर्टिकल 15 ये कहता है कि समता की बराबरी जो है वो आपके बीच में होनी चाहिए, तो आर्टिकल 15 आपके लिए जरूरी है। आर्टिकल 14 अगर ये कहता है, आर्टिकल 14 ये कहता है कि देश के अंदर हर इंसान को बराबरी का दर्जा है, आप किसी को मंदिर में जाने, कुएं पर पानी पीने से, रोड पर चलने से रोक नहीं सकते, तो ये संविधान का आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 300 भारतीय संविधान का खंड 16 के आर्टिकल, तमाम आर्टिकल आप पढ़िए, उसका आर्टिकल 330 पढ़िए, 32 पढ़िए, आर्टिकल 338 पढ़िए जिसमें अनुसूचित जाति आयोग की, और 48-39 पढ़िए जिसमें अनुसूचित जनजाति आयोग की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था की है। मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि आप लोग अपने घर में धर्म ग्रंथ रखते हो, रखिए, अच्छी बात है। आप उनको पढ़ना चाहते हो, पढ़िए, अच्छी बात है, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन मैं एक बात तमाम लोगों से और कहता हूं कि अपने घर में भारत का संविधान भी रखिए, उसका एक एक आर्टिकल अपने बच्चों को पढ़ाइए। आप भारतीय संविधान अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो निसंकोच रूप से आपके बच्चे भारतीय संविधान के प्रति, अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रति जागरूक होंगे, वो समझेंगे, और फिर वो आगे लड़ेंगे। और इस देश के अंदर बिना कुछ लड़े आपको मिलने वाला नहीं है। आप जब लड़ेंगे, मैं लड़ा, आप लड़े, तो यहाँ बैठे हैं, और जो नहीं लड़े वो पीछे रह गए। लेकिन जिम्मेदारी मेरी और आपकी ये भी बनती है कि हम जो पीछे रह गए उनको भी आगे लेकर के आएँ। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जो नौकरी का पैसा आपको मिलता है उसका 20वां भाग यानी 5% पैसा उन लोगों पर खर्च करना जो गांव देहात में रह गए। तो ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैंने पिछले दिनों ब्लैक्स का आंदोलन पढ़ रहा था। मैंने देखा कि भारत के अंदर जो बहुजन समाज के एक्टिविस्ट हैं, जो दलित समाज के एक्टिविस्ट हैं, उंगलियों पे गिन लो देश भर में हम लोग कितने हैं। 10 से पहले ख़त्म हो जाते हैं। राहुल नागपाल, रतन लाल, लक्ष्मण यादव, इंदू चौधरी, 4 ही हुए, 5-6 और हैं। 10 से पहले ख़त्म हो जाएंगे। पूरे देश में हम लोग जाते हैं, बोलते हैं, अपनी बात कह रहे हैं, मुकदमे करवाते हैं अपने ऊपर। मैं लोगों से कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि ये काम मैंने अपनी मर्जी से चुना। कोई मेरे घर तो कहने आया नहीं था बेटा ये काम करना। मुझे अच्छा लगा, समाज की लड़ाई लड़नी चाहिए। ना तो राहुल नागपाल को MLA बनना, ना MP बनना, ना निगम पार्षद बनना, मुझे तो कुछ बनना नहीं है। मैंने तो ऐसे ही खड़े होकर के बोलना, तमाम लोगों को बताना, जागरूक करना है। तो मैंने सोचा कि जो अमेरिका के ब्लैक्स हैं उनके पास में लंबी लंबी गाड़ियां कैसे आई, उनके पास में बढ़िया मकान कैसा है, उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ते हैं। तो मुझे पता चला कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बात भारत में कही कि अपनी कमाई का 5% हिस्सा अपने एक्टिविस्ट पर, उन लोगों पर खर्च करना जो पीछे रह गए। तो उनके जो एक्टिविस्ट हैं ब्लैक्स के, उन पर वो पैसा खर्च करते हैं, तो उनकी लड़ाई वो लड़ते हैं रोड पर, और लोग तब सुरक्षित हैं। अगर आपको अपनी लड़ाई ईमानदारी से लड़नी है तो अपने घरों में एक्टिविस्ट पैदा करिए, बोलने वाले पैदा करिए। और अगर नहीं कर सकते हो तो जो लोग बोल रहे हैं उनका ध्यान रखिए कि राहुल नागपाल दिल्ली से रेवाड़ी गया था तो सुरक्षित पहुंचाए, लौट के गया अपने घर, या नहीं गए, जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। क्योंकि मैं यहाँ अपनी बहन की सगाई में नहीं आया, बहन के बच्चे के मुंडन में नहीं आया, मैं समाज की लड़ाई में आया हूँ। तो समाज की जिम्मेदारी बनती है कि अगर राहुल नागपाल दिल्ली से महाराष्ट्र जा रहा है तो एक बार फोन करके पूछे कि बेटा टिकट कंफर्म हुआ था, नहीं हुआ था, लैट्रिन के डब्बे में बैठ के गया था। ये जिम्मेदारी भी तुम्हारी बनती है। मैं ये चाहता हूं कि जिन लोगों के बच्चे MBBS और MD कर रहे हैं उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि
कि राहुल नागपाल का बच्चे की फीस भरी गई, नहीं भरी गई, तुम्हारी जिम्मेदारी, क्योंकि मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये काम तुम्हारा है। जो 5% हिस्सेदारी की बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही थी, वो इसलिए कही थी और किसी काम के लिए नहीं कही थी। हरियाणा में हूँ तो हरियाणा में पिछले दिनों बहुत सारी बातें हुई। मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि जिन लोगों को डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने में दिक्कत होती है, आप मत पढ़िए, मत पढ़िए भाई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बिल्कुल मत पढ़ो। अगर आप जाट कम्युनिटी से आते हैं, अगर आप जाट कम्युनिटी से आते हैं, और ये तो गढ़ है भाई, हरियाणा तो कहा था तो मुख्यमंत्री जाट होता है, यहाँ तो इतना जातिवाद है। मैंने पिछले दिनों पढ़ा, मैंने तो विश्लेषण किया कि जब गोहाना कांड और मिर्चपुर कांड हुआ तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जाट पहले हूँ और फिर मुख्यमंत्री बाद में हूँ, तो आप समझिए। लेकिन मुझे उस दिन बुरा लगा कि जिस संदर्भ में ये बात कही गई थी, उसी जाति की बेटियां जंतर मंतर पर बैठ करके न्याय मांग रही थी। तब मैंने कहा था कि हमारी भी बेटियां थी और तुम्हारी भी बेटियां हैं, मनुवादी की लाठी से बचेगा कोई नहीं, पिटोगे सब बारी बारी। अगर मिर्चपुर कांड और गोहाना कांड पर यह कहने वाला मुख्यमंत्री ये कहता है कि मैं मुख्यमंत्री बाद में और जाट पहले हूं, तो आज जाट कम्युनिटी की पहलवान बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ करके न्याय मांग रही है, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री को कहना चाहिए था कि नहीं साहब ये गलत है, मेरी स्टेटमेंट गलत थी, मैं देश का नागरिक पहले हूं, समानता और बंधुता पहले है। इस बात के लिए हमको बोलना पड़ेगा, एहसास दिलाना पड़ेगा। मैंने रिपोर्टिंग की, मेरा कैमरा छीना गया, कैमरा तोड़ा गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम बोलेंगे यार, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। मेरा तो शेर है कि हक और हकूक की हिमाकत की है मैंने, हाँ अगर ये बगावत है तो बगावत की है मैंने। मैं तो तमाम माली समाज के लोगों से कहता हूं, मैं जाटों से कहता हूं, बड़े जाट हो कि हाँ, मेरा मित्र हरियाणा का मनोज दुहान, आजकल उसने हिंदू धर्म छोड़ करके सिख धर्म अपना लिया। मेरा रोज बात होती है फोन पर, बोले भाई साहब ये नहीं सुधरेंगे, मैं सुधरेंगे, सब सुधरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं कि आप जाट हो, अच्छी बात है, आपको अंबेडकर से नफरत है, रात के अंधेरे में मूर्ति तोड़ देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे लिए खुशी की बात है कि मरा हुआ अंबेडकर आपके लिए आज भी कम से कम दुश्मन की नज़र से उसको देख रहे हो, आज भी आपके लिए इतना खतरनाक वो लगता है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप अंबेडकर को मत पढ़िए, छोटू राम को पढ़ लीजिए, चौधरी महाराज सिंह भारती को पढ़ लीजिए, भगत सिंह को मैं नास्तिक हूं ये किताब पढ़ लीजिए। और जब आप इन तीनों महापुरुषों को पढ़ लोगे तो फिर डॉक्टर अंबेडकर को अपने आप पढ़ लोगे, मेरी गारंटी है। मैं माली समाज के लोगों से कहता हूं आपको डॉक्टर अंबेडकर नहीं पढ़ने, मत पढ़िए यार, आप फूले दंपत्ति को पढ़ लीजिए, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को पढ़ लीजिए। और जब आप उनको पढ़ लोगे तो फिर डॉक्टर अंबेडकर अपने आप समझ में आ जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर उतनी आसान नहीं है समझ में आने, इसलिए मैं कहता हूं सीढ़ियों के तहत डॉक्टर अंबेडकर तक चलिए। मैं माली समाज के लोगों से कहता हूं फूले को पढ़िए, जाटों से कहता हूं आप भारती जी को पढ़िए, छोटू राम को पढ़िए, भगत सिंह को पढ़िए। मैं कोली समाज के लोगों से कहता हूं आप अपने महापुरुषों को पढ़िए। मैं पाल समाज के लोगों को कहता हूं कि आप पेरियार रामास्वामी नायकर को पढ़िए। आप ही की बिरादरी के, तो मैं अपनी बिरादरी का तो नहीं बता रहा आपको। जिस दिन आप अपने महापुरुषों को पढ़ लोगे तो फिर इकट्ठा हो जाओगे, इकट्ठा हो जाओगे तो बहुजन समाज बन जाएगा, फिर आपस में लड़ना बंद कर दोगे, मेरी गारंटी है। लोग कहते हैं कि जातिवाद नहीं है साहब। मैंने कहा अभी मैं पूर्वांचल में था, आजमगढ़ में, जब राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो कौन से लोग थे जिन्होंने नारा दिया राम नरेश यादव वापस जाओ, जाकर अपनी बहस चलाओ? किसने नारा दिया? नारा देने वाले मनुवादी थे ना। पूर्वांचल का यादव जागा तो बौद्ध धर्म की तरफ गया, लेकिन हरियाणा और आसपास का जो यादव वो भी कट्टर हिंदू है। तो मैं कहता हूं कि जरा उनको भी पढ़ लो। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी विचार की लड़ाई है। इस देश के अंदर फूले अम्बेडकरी विचार का मतलब है इस देश के 85% लोगों को एक साथ आना, एक साथ खड़े होना। उनका दुख दर्द एक है, उनकी लड़ाई एक है। जिस दिन हम ये बात समझाने में और वो समझने में कामयाब हो जाएंगे, मेरा दावा है कि आपकी सरकार भी बन जाएगी और आपके हाथ में सिस्टम भी आ जाएगा। और जब सरकार और सिस्टम आपका होगा तो ना आपका शोषण होगा, ना पर आपका अत्याचार होगा। लोग अपने बच्चों को, जो बच्चा बोलना जानता हो, जो आपके घर में मोबाइल है ना, आपके घर में एक परमानेंट दुश्मन है, वो है टीवी। ये परमानेंट दुश्मन है। एक आरएसएस का कार्यकर्ता आपके घर में 24 घंटे काम करता है, वो है टीवी। मैं पूछता हूं तमाम लोगों से, भाई इस टीवी में क्या दिखाया जाता है? सास बहू का झगड़ा, डेली सोप, रामायण गीता या और कुछ उन्हीं की चीजें हैं। आपका क्या है इसमें? जब आपके मतलब की कोई चीज इसमें दिखाई नहीं जाती तो इसमें ताला क्यों नहीं लगाते? ताला लगाओ इसमें। पहली बात तो जो आरएसएस का और मनुवादियों का एक कार्यकर्ता के रूप में टीवी आपके घर में काम कर रहा है, आप इसको बंद करिए। और दूसरा, अपने घर में जो आपके हाथ में मोबाइल है, इस मोबाइल का यूज गेम खेलने में मत करिए।
आपके बच्चे के अंदर जो प्रतिभा है उसको निखारिए। अगर वो बोल सकता है तो उसका वीडियो बना करके यूट्यूब पर डालिए। अगर वो नाच सकता है तो उसका वीडियो डालिए। अगर वो गा सकता है तो उसका वीडियो डालिए। अगर वो खेल सकता है तो खेल का वीडियो डालिए। पता नहीं कौन बच्चा कहां से कब वायरल हो जाए और हमारे समाज को एक नया स्टार मिल जाए। इस मोबाइल का यूज करिए। आप पत्रकारिता कर सकते हो, करिए। एक क्षेत्र ऐसा है, क्षेत्र तो बहुत सारे, लेकिन पत्रकारिता का क्षेत्र ऐसा है जिसमें किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। आपको बोलना और लिखना आना चाहिए, आपकी बात भाषा होनी चाहिए। अगर आप ये 2 काम कर लोगे तो पत्रकार के हाथ में जब आईडी होती है तो वो 4 IASओं से बड़ा होता है। उससे कोई नहीं पूछता कहां से तू पत्रकारिता का कोर्स करके आया है। और जरूरत भी नहीं है। मैं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग मुझे फोन करके कहते हैं कि भैया क्या पत्रकारिता के लिए किसी डिग्री की जरूरत है? किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 4 अखबार निकाले, मूक नायक, समता, जनता, बहिष्कृत भारत। बाबा साहब ने कोई पत्रकारिता की डिग्री की थी? नहीं की थी ना। मान्यवर साहब काशीराम ने निकाला बहुजन संघटक, माया युग, तो क्या उन्होंने पत्रकारिता की डिग्री की थी क्या? नहीं ना। आपको बोलना आना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए। ये आपके फंडामेंटल राइट्स है जो भारतीय संविधान में लिखे गए हैं कि आपका सवाल पूछना आपका राइट्स है। इससे आपको कोई रोक नहीं सकता। तो अपने घरों में पत्रकार पैदा करिए। और अंत में यही कहूँगा, आप लोगों ने मुझे बुलाया उसके लिए विशेष आभार। 2 काम कर लेना। और ये दोनों बात मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, बाबा साहब की कही हुई बातें रिपीट कर रहा हूँ। मैं आज तक नाम लेके बोल देता हूँ क्योंकि लोग हवा में तीर चलाते। मैं हरदोई के पिहानी में था, मैं और राजरत्न अम्बेडकर दोनों, मैं भी मुख्य वक्ता था और वो भी वक्ता थे। तो मैंने वो मंच पर बोल दिया, 20,000 की भीड़, मैंने उसमें अपने में एक लाइन बोल दी कि जो धर्म इंसान को इंसान ना समझता हो, जो धर्म इंसान को जानवरों से बदतर समझता हो, जो धर्म आधी आबादी महिलाओं को सम्मान ना देता हो, ऐसे धर्म ग्रंथों को बम से उड़ा देना चाहिए। अगले दिन RSS और हिंदू बजरंग दल के लोग उतनी सी क्लिप काट करके थाने में पहुंच गए कि जी राहुल नागपाल ऐसा बोल करके हमारी भावनाएं आहत हो गई। वहाँ के SHO का फ़ोन आया, ऑर्गेनाइजर के पास, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं बात कर लूँगा। फिर मैंने बताया उनको कि भैया ये बात मैंने नहीं कही है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही थी 13 अक्टूबर 1956 को श्याम होटल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये सारी बातें इसलिए मैं बोल देता हूं कि कल को आपके से कोई ना कोई राहुल नागपाल आया था, बोल के चला गया। तो मैं जो बात कह रहा हूं इसमें मेरा कुछ नहीं है। ये जो बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, फूले कह करके चले गए, बस उन बातों को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मेरा इसमें कुछ नहीं है नया। मेरा कहने का तरीका नया हो सकता है। अगर मुकदमा करना हो तो उन पर करना, भाई मेरे ऊपर मत करना, क्योंकि मेरे समाज के पास उतना पैसा नहीं। बाबा साहब अगर कहीं मिल जाए तो नोटिस पकड़ा देना उनको। वो कह के गए थे, उन्होंने मनुस्मृति जलाई थी। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं अंत में, क्या 2 काम कर लेना। जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, माता बहनें मेरी बैठी हैं, एक काम पहला ये, बाबा साहब ने कहा था कि तुम मंदिरों में मत जाना, और दूसरा ब्राह्मणों को अपने घर में मत बुलाना, तुम्हारी 80% समस्या का समाधान हो जाएगा। और दूसरा, अपने ऊपर विश्वास करना, अपने ऊपर विश्वास करना। दिक्कत कहां हो रही है? दिक्कत यहां हो रही है, हमें हर चीज पर विश्वास है। हाथ में अंगूठी पहन रखी, विश्वास है साहब। काला धागा बांध रखा, विश्वास है। मांग में सिंदूर भर रखा, विश्वास है। पैर में बिछुए पहन रखे, विश्वास है। करवा चौथ का व्रत रखा, विश्वास है। भैया दूज मना रहे, विश्वास है। रक्षाबंधन मना रहे, विश्वास है। हमें सारे 30 त्योहारों पर, पत्थरों पर, मंदिरों पर विश्वास है। और मेरा दावा, जिस दिन तुम्हें खुद पर विश्वास हो जाएगा उस दिन किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। खुद पर विश्वास करके देखिए भाई, मुझे खुद पर विश्वास है, मौत एक दिन आएगी, निश्चित है। जज साहब अंदर कह रहे थे, राहुल जी यार मैं आपको सुनता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा बेबाक बोलते हो। मैं कहा साहब, मरना आपने भी, मरना मैंने भी, सारी दुनिया ने मरना, मौत निश्चित है। बाबा साहब ने कहा था कि 100 साल की गुलामी से बेहतर है कुछ सालों की जिंदा जिंदगी। तो हम लोग जिंदा जिंदगी में हैं। आप लोग मुझे नहीं जानते थे, सोशल मीडिया पर सुनते हैं, टीवी पर सुनते हैं, मैं कहीं लिखता हूँ, मेरा आर्टिकल आप पढ़ते हैं, तो मैं जिंदा कौम हूँ। और बाबा साहब आपको जिंदा कौम बनाना चाहते थे, मुर्दा कौम नहीं बनाना चाहते थे। मान्यवर साहब काशीराम मुर्दों का 5 रुपए का कोट खरीद करके आपको जिंदा कर गए। 5 रुपए का कोट मुर्दा घर से खरीद के आपको जिंदा कौम बना गए। और एक हम है कि जिंदा होने के बाद में मुर्दे के वेश में पड़े हुए हैं। तो ये मुर्दे पना का जो कफन आप लोगों ने ओढ़ रखा है, इसको उतार करके फेंकिए। और वही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन और बता देता हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, इसको भी महिलाएं सुने। बाबा साहब ने कहा था कि सुबह को 2 घंटी बजती हैं, एक मंदिर की और एक स्कूल की। अगर आप मंदिर की घंटी सुनकर के अपने बच्चों को मंदिर में भेजोगे तो भिखारी बनोगे, और स्कूल की घंटी सुनकर के स्कूल में भेजोगे तो IAS PCS बनोगे, बिजनेसमैन बनोगे, पढ़ लिख करके आगे बढ़ोगे। तय आपने करना है, आपने भिखारी बनना है या आपने पढ़ लिख करके अफसर बनना है। लोग कहते हैं, हमारे कई साथी हैं, मैं कह देता हूँ कई बार, तो थोड़ी कड़वी बात है, आपको भी देता हूँ, दवा कड़वी होती है तो आराम भी करती है ना, बीमारी लंबी है तो दवा कड़वी होती है। लोग कहते हैं कि साहब मैं तो बाबा साहब को बहुत मानता हूँ, पत्नी नहीं मानती। मैं कहा बेटा देख ले, तेरी है या पड़ोसी की है? बच्चे नहीं मानते, मैं DNA चेक करा,
तेरे हैं, पड़ोसी के तो नहीं है। मेरी बीवी, मेरे बच्चे मेरे घर में रहे, मेरी कमाई खाएं, मेरी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे भाई? क्यों मानेंगे पंडित जी की? क्यों मानेंगे भाई? मेरे घर में रहेंगे तो बाबा साहब की, बुद्ध की, कबीर की, नानक की, रैदास की, फूले की माननी पड़ेगी, और नहीं मानोगे तो घर से भगा दूंगा। तो ये बहानेबाजी बंद करो कि बच्चे नहीं मानते, बीवी नहीं मानते। तुम नहीं मानते, ईमानदारी की बात तो है। जिस दिन तुम मानना शुरू कर दोगे, बीवी तुम्हारे पीछे पीछे चल देगी, ये गारंटी है। बहानेबाजी बंद करो। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।